Good morning students, here Andeep. Welcome you online class of maths, class 9th, maths NCERT, chapter is construction. तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में जो आपका टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा, एक तो यहाँ पे निकालते हैं बाइसेक्टर ऑफ एक टॉपिक रहेगा आपके पास लाइन का बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। क्लियर। और जो भी हमारे पास कंपास से हम ड्रॉ कर सकते हैं एंगल, वो एंगल को आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ एंगल्स। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले आपके पास जो मोस्टली हम कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, ये हमारे पास स्केल होता है। इस स्केल के अंदर हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से 15 तक। तो ये हमारे पास जो होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है, और ये जो स्मॉल स्मॉल लाइन दे रखी है ये हमारे पास मिलीमीटर में होता है। क्लियर। अब इसमें हमारे पास जो दे रखा है मिलीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी साइड होती है, ये हमारे पास स्केल होता है इंचज़ के अंदर, 6 इंच यानी हाफ फीट। अब कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो 5 सेंटीमीटर लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। कोई भी मेजरमेंट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 पे आपने टिप रखनी है पेंसिल की, और 5 पे जाके स्टॉप कर देना उसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 to 5, यानी टोटल हमारे पास जो इसकी मेजरमेंट हो कितनी है, 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट दे रखा है। इसको हम लोड करेंगे नेम में। नाउ दिस इज द पॉइंट बी। अब नेक्स्ट दे रखा हमारे पास कि हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट अगर होती है उसका हमने बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले ये जो लाइन दे रखी है इसी का बाइसेक्टर निकालते हैं। हम कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप कंपास यूज़ करते हो, स्केल यूज पेंसिल यूज़ करते हो, आपके पास जो कंपास की टिप होती है और जो आपके पास पेंसिल की टिप होती है, वो जो लेंथ होती है हमारे दोनों की वो इक्वल होनी चाहिए, जो आगे का टिप पॉइंट होता है। तो ये मैंने इक्वल कर लिया। फिर इसको मैंने कंपास को यहाँ पे टाइट किया। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास इक्वल मेजरमेंट दे रखी है। अब यहाँ पे हमने जिस भी लाइन का बाइसेक्टर करना होता है, हाफ से ज़्यादा हम इसको कंपास को ओपन कर लेते हैं। क्लियर। हाफ से ज़्यादा मैंने कंपास को ओपन किया, और मैंने आर्क ऊपर भी लगा दी है और नीचे की तरफ भी लगा दी है। इस पॉइंट से ऊपर भी आर्क लगाई और नीचे भी। फिर जितनी कंपास मैंने ओपन की हुई है उतनी ही कंपास ओपन करके रखनी है, और आपने ऊपर भी उसको काट देना है जहाँ पे भी काटता है, और इसी पॉइंट पे आपने कंपास को रख के नीचे भी काट देना है। तो जहाँ पे हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो आपकी चॉइस है, इसको डॉटेड करना है या डार्क करना है। तो ये हमारे पास आ गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। क्लियर। यानी ये जो हमारे पास ओ पॉइंट आया है, ए ओ और ओ सी का जो डिस्टेंस आएगा, ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5। क्लियर। सिमिलर जो ओ बी आएगा हमारे पास, वो भी क्या आएगा, हाफ ऑफ 5। तो ये हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड आउट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल। अब किसी भी एंगल का बाइसेक्टर हम कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करो। आप कितने सेंटीमीटर की दे रखी है वो गिवन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी लाइन सेगमेंट लिया, इसको नेम नोट किया मैंने ओ पॉइंट, इसको नेम नोट किया ए पॉइंट। और कंस्ट्रक्शन स्टेप के अंदर जब भी आप मेंशन करते हैं, जो जो वर्क हम करते जाते हैं सबसे पहले हमने वो करना है। क्लियर। फॉर एग्जांपल सबसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की,
उसके बाद फिर मैंने क्या करना है कि मेरी चॉइस होएगी कि मैंने कितनी कंपास ओपन करनी है। तो जितना आपका मन करे कंपास ओपन करो और ओ पॉइंट को आप एज ए सेंटर मान के इस पे क्या करेंगे, आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ये हमारे पास एक सेमी सर्कल आ गया है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, तो जितनी कंपास मैंने ओपन की हुई है उतनी कंपास आपने ओपन करके यहाँ पे आर्क लगा देनी है। तो ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल आ गया है। क्लियर? इसको हम स्केल से ज्वाइन करा देते हैं। एक आर्क यहाँ पे है हमारे पास, एक आर्क यहाँ पे ही है। तो ये हमारे पास अगर 60 का ही एंगल ड्रॉ करना है तो इसको डार्क कर देना, अदरवाइज इस लाइन को हम डॉटेड लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मुझे निकालना है 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स 60 का बाइसेक्टर करना है। तो किसी भी पॉइंट का जब भी आप बाइसेक्टर निकालोगे उन 2 पॉइंट्स को ही यूज़ करना है जिसका हम बाइसेक्टर निकालते हैं। तो बाइसेक्ट जब भी निकालेंगे एक बार आर्क रखनी हमने यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पे। ये 0 डिग्री एंगल होता है, इसी में हमारे एंगल बढ़ते जाते हैं। 60 दे रखा है तो एक बार तो यहाँ पे लगाएंगे हम 0 डिग्री से आर्क, और एक बार लगाएंगे यहाँ पे 60 डिग्री से। तो जहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 30 डिग्री एंगल। यहाँ पे आप मेंशन कर दो इसको। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री। ये ड्रॉ किया मैंने 30 डिग्री। अब जैसे मैंने 45 एंगल ड्रॉ करना है तो इसमें भी स्टेप क्या रहेंगे आपके पास। अब 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, 90 आएगा। तो यानी पहले 90 का बनाओ और उसके बाद 45। या फिर हम एक और कर सकते हैं, अगर मैं 30 में 15 प्लस कर देता हूँ तो तब भी एंगल क्या बनेगा, 45। तो यानी ये 30 का एंगल बन गया था हमारे पास। अब ये 30 और ये 30 दे रखा है तो 15 और चाहिए हमें। तो मीन्स हम क्या करेंगे कि एक आर्क रखेंगे 30 डिग्री पे। इसी के अंदर बता देता हूँ आपको, एक आर्क रखेंगे आप 30 डिग्री पे, ये किया आपने यहाँ पे, और एक आर्क रखेंगे आप 60 डिग्री पे। क्योंकि हमें यहाँ पे इस एंगल के जो बीच में 30 डिग्री का गैप है हमें 15 चाहिए। तो इसलिए मैंने एक आर्क यहाँ पे 30 डिग्री से लगाई, एक यहाँ पे मैंने 60 से लगाई। 30 और 60 का जब हम बाइसेक्टर यानी 30 डिग्री का जब हम बाइसेक्टर करेंगे 15 आएगा, तो वो 15 डिग्री एंगल यहीं पे बन जाएगा। तो यानी 30 + 15 कितना हो गया, 45। तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास ये कितना बनेगा, 45 डिग्री। अगर हमने 90 का बनाना है तो 90 का मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे ये 60 की आर्क आई है, इस 60 की आर्क को हम आगे इंक्रीज कर देते हैं। तो ये 120, यानी ये 60 था, 60 120। तो जब हम 120 यानी एक बार 60 से आर्क लगाई, एक मैंने 120 से, तो यानी इन दोनों गैप कितना था, 60 डिग्री। अब बाइसेक्टर करने के बाद ये गैप कितना हो गया, 30। यानी 60 में अगर 30 प्लस करेंगे तो एंगल कितना बनेगा हमारे पास, 90 डिग्री। क्लियर? तो ये हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर? तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एंगल हमें रिक्वायरमेंट है, जो एंगल ड्रॉ करना है, तो उस लाइन को हमने डार्क करना है, अदरवाइज हम डॉटेड लाइन करेंगे। क्लियर? जो हमारी कंपास होती है, कंपास से हम 15 के मल्टीपल एंगल बना सकते हैं कंपास से। क्लियर? 15 का बना सकते हैं, 30 का बना सकते हैं, 45 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं। क्लियर? तो वो आपने चीज़ ध्यान रखनी है, 15 का जो भी मल्टीपल होएगा, या 15 का हाफ करें 7.5, 7.5 का जो मल्टीपल होता है उसका हम एंगल कंपास से ईजिली ड्रॉ कर पाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज़ द solution of exercise 11.1 class 9th NCERT.
So dear students, subscribe this channel to get more videos about this class. Dear students, thank you and have a nice day.